कि मैं मैदान में हूं, कोई भी मेरा कांग्रेस के साथ समझौता नहीं है। कांग्रेस के साथ हम उनके विरोध में हम चुनाव लड़ेंगे, हम ठहरेंगे। रेवू नायक बेड़मगी को हराने का हमारा मकसद है। जो भी कांग्रेस के नेता, उनको शर्म आना चाहिए कि मेरा नाम बोल के जब भी वो दलित के ओणी में जाते हैं, दलित कॉलोनी में जाके मेरा नाम बोल के हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो वोटर से जो मुझ पे विश्वास रखे हैं, मेरे नाम बोल के वो बोलते हैं कि ये चुनावी मैदान से हट जाएगा कि आज 24 तारीख है कि मैं मेरा नॉमिनेशन पेपर वापस ले जाऊंगा आज, नहीं तो जब 25 तारीख आएगा तो मैं चुनाव में नहीं ठहरूंगा कि आप उनके गांव को नहीं जाऊंगा। ऐसा जो भी अफवाहें फैलाते हैं वो अफवाहें पूरे बेबुनियाद है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharia Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture, Sparkles International School. दृश्य माध्यम के लोगों को मेरा नमस्कार। हम आम आदमी पार्टी से, मैं डॉक्टर राघवेंद्र चिंचनसूर, मेरे साथ में हमारे अध्यक्ष श्री अशोक मलकपगौड़ सर और हमारे प्रधान कार्यदर्शी विट्ठल माका सर, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष परमेश्वर मत्तीमूड सर और हमारे कार्यदर्शी आनंद बिलगुंदी, हमारे युवा मोर्चा के कार्यदर्शी श्रीशैल शिंदे। ये आज हमारा विषय क्या है बोले तो, कांग्रेस के जो नेता है, स्पेशली कलबुर्गी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लोग एक बड़ा अपप्रचार में शामिल हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के बारे में जो वो अफवाहें लोगों में फैलाने का जो काम चालू किया है, उसको हम खंडन करते हैं। क्या है बोले तो, हम आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस के साथ हम मिले हैं, कांग्रेस के साथ हम समझौता किए हैं। और ऐसा अफवाह है कि राघवेंद्र चिंचनसूर प्रचार को नहीं जाते हैं इस बार इलेक्शन के टाइम पे। क्यों बोले तो, कांग्रेस के जो हाईकमांड है, वो हाईकमांड मुझे बुला के, यानी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को बुला के बात की है कि हम कहीं प्रचार को नहीं जाएंगे। ऐसा माहौल फैलाएंगे आम आदमी पार्टी वाले कि रेवू नायक बेड़मगी साहब जीतने के लिए हम हेल्प करेंगे। ये पूरे जो कंफ्यूजन है, जो भी कांग्रेस के नेता, उनको शर्म आना चाहिए कि मेरा नाम बोल के जब भी वो दलित के ओणी में जाते हैं, दलित कॉलोनी में जाके मेरा नाम बोल के हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो वोटर से जो मुझ पे विश्वास रखे हैं, मेरे नाम बोल के वो बोलते हैं कि ये चुनावी मैदान से हट जाएगा कि आज 24 तारीख है कि मैं मेरा नॉमिनेशन पेपर वापस ले जाऊंगा आज, नहीं तो जब 25 तारीख आएगा तो मैं चुनाव में नहीं ठहरूंगा कि आप उनके गांव को नहीं जाऊंगा। ऐसा जो भी अफवाहें फैलाते हैं वो अफवाहें पूरे बेबुनियाद है। उसमें कोई भी ऐसा बात नहीं है कि मैं चुनावी मैदान से हटूंगा। मैं हाथ जोड़ के कलबुर्गी ग्रामीण मतदान क्षेत्र के लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि मैं मैदान में हूं, कोई भी मेरा कांग्रेस के साथ समझौता नहीं है। कांग्रेस के साथ हम उनके विरोध में हम चुनाव लड़ेंगे, हम ठहरेंगे। रेवू नायक बेड़मगी को हराने का हमारा मकसद है। रेवू नायक बेड़मगी को एक ऐसा हम सबक सिखाएंगे जी कि जो उनके टीम के जो 4-5 दलित लीडर हैं, जो गांव-गांव को जाते हैं और अंबेडकर के स्टैचू के सामने ठहर के जो झूठी बात बता रहे हैं, हम उनको बोलना चाहते हैं कि जो गांव को आप जा रहे हैं, हम वो गांव को 2-3 बार जा चुके हैं, हम प्रचार हुआ है और अगले 10-15 दिन में हम प्रचार करेंगे, लोगों को समझाएंगे। आपका जो अपप्रचार है वो कहीं भी नहीं चलेगा। रेवू नायक बेड़मगी को हराने का हमारा मकसद है, हम हराएंगे। दूसरी बात, रेवू नायक बेड़मगी को हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपका डेवलपमेंट क्या है। आपका 20 साल का पावर पॉलिटिक्स में आप थे। पावर पॉलिटिक्स में बोले तो आप सत्ता में 20 साल थे, 4 बार एमएलए है, 2 बार मिनिस्टर है। क्या डेवलपमेंट आपसे हुआ है? टोटली जीरो डेवलपमेंट है। आपका डेवलपमेंट
अगर 20 साल में आप सही भी पब्लिक वेलफेयर में आप सोचे बोले तो आपको आज के दिन गुलबर्गा ग्रामीण मतदान क्षेत्र में कोई भी गांव में पानी पीने के लिए नहीं है। 100 500 गड्ढाएं आप देखते हैं, पॉट्स, पानी लेके जाने के लिए किलोमीटर तक पैदल जाके पानी लेके आके पीने का नौबत ग्रामीण मतदान क्षेत्र में है। आपका डेवलपमेंट क्या है? महिलाओं के लिए शौचालय नहीं, पूरे महिलाएं बाहर जाना पड़ता है एक बार शौचालय के लिए। आप 20,000 में 20 साल में खाली एक टॉयलेट से आपका फैसिलिटी देने के लिए आपको नहीं हुआ। गवर्नमेंट स्कूल में सुअर सोते हैं, आज गवर्नमेंट स्कूल में कुत्ते सोते हैं। गवर्नमेंट स्कूल बोले तो ये जुआ का अड्डा है, पीवटों का अड्डा हो गया। आपको क्या एजुकेशन के बारे में मालूम है? आप लोगों के साथ एक धोखाबाज करने वाला शासक आप है। 20 साल में कुछ भी नहीं हुआ। अब आप चुन के आए बोले तो ये बार भी आपका आखिरी चुनाव है, आप कुछ काम करने वाले नहीं है। ये आखिरी चुनाव बोले तो क्या, जो भी आता लपट के घर को ले जाने का चुनाव आपका है। आपका कुछ काम करने का इरादा नहीं है इस चुनाव में। आप लोगों को झूठी बात बोल के लोगों का हाथ पैर पकड़ना, लोगों का पैर पड़ना और वो पैर पड़ के सिंपत्ति लेके खाली जीतना जाना, इतना आपका 20 साल का जो तजुर्बा है वो खाली पैर पड़ना जीतना, पैर पड़ना जीतना, उतना ही है। उससे छोड़ के कुछ भी नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं कि 2014 इलेक्शंस में क्या करें आप ना कांग्रेसी है, आप ना बीजेपी है, ना आप जनता दल वाले हैं। आप कौन हैं? आपका वजूद क्या है? कौन से पार्टी का आइडियोलॉजी से आप बिलोंग करते हैं? कौन सा सिद्धांत है आपके पास? क्या आप कांग्रेसी है? क्या कांग्रेसी नहीं है आप 6 महीने हुआ कांग्रेस को आके। आपका कांग्रेस का सिद्धांत है आपके पास? अच्छा छोड़ो, बीजेपी का सिद्धांत है क्या? बीजेपी को छोड़ के आप आए। जनता दल का सिद्धांत आपके पास सिद्धांत कौन सा है? सिद्धांत नहीं है आपके पास। 2014 में ये जो आपके पीछे फिर रहे हैं ना लोग, इनको मैं लीडर्स को बोलना चाहता हूं, 2014 में खरगे साहब को हराएंगे बोल के पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूमे सो यही रेवू नायक बड़मगी है। 2014 में खरगे साहब आपका दुश्मन था। खरगे साहब को हराना बोल के आप एक बड़ा कैंपेन आप चलाए। अब बोले तो खरगे साहब का नाम लेने का, खरगे साहब ही हमारा भगवान है, खरगे साहब ही हमको जिताने वाले हैं, ये सब बोल के आप पब्लिक को मिसगाइड करें। 2014 के इलेक्शन, पूरे लोग 2014 के इलेक्शन एक बार आपके दिमाग में आना चाहिए। और मैं आखिरी बात बोलना चाहता हूं, रेवू नायक बड़मगी, अगर आप ग्रामीण मतदान क्षेत्र के लोग रेवू नायक बड़मगी साहब को वोट डाले तो अगर मैंडेट नहीं आया, क्लियर मैंडेट नहीं आया तो रेवू नायक बड़मगी पहला आदमी होगा कि वो बीजेपी को सेल हो जाएगा। कांग्रेस को जो भी मतदार वोट डालना चाहते तो यह आप बात दिमाग में रख लो। अगर आप कांग्रेस को वोट डालें, रेवू नायक बड़मगी को वोट डालें तो क्या होगा? नेक्स्ट वो जीतेगा, आप दलित भाइयों को वोट लेके जीतेगा, मुस्लिम भाइयों को वोट लेके जीतेगा और पिछड़े लोगों को वोट लेके जीतेगा। जीत के करेगा क्या? वो सीधा जाएगा बीजेपी के गोद में। वो बिकाऊ है, बिकाऊ हो जाता है वो। इसीलिए मैं सभी मतदारों को ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया है। इस बार भी कांग्रेस की हाईकमांड ही बोला है कि हमारे पास जितना एमएलए ज्यादा हम जीतना चाहते हैं, क्योंकि कुछ एमएलए बिकाऊ होने वाले हैं बीजेपी को। उसमें बिकाऊ में फर्स्ट लिस्ट रेवू नायक का है, क्योंकि बीजेपी से आया वापिस बीजेपी को जाएंगे। जो भी लोग मोदी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं ना, वो आप कांग्रेस को मत डालिए। आम आदमी पार्टी आपके सामने है। आम आदमी पार्टी जो मोदी को टक्कर लेने वाला पार्टी, मोदी को एक अच्छा फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में सवाल पूछने वाला कौन सा तो पार्टी है बोले तो दैट इज द ओनली आम आदमी पार्टी। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, मनवी करता हूं, हाथ जोड़ के मनवी करता हूं कि रेवू नायक बड़मगी, कांग्रेस पार्टी, ये पूरे झूठे लोगों का जो गैंग है वो डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई भी आइडिया नहीं है, ना विजन है। इसीलिए एक बार मौका, हम जो आपके सेवा में आना चाहते हैं, ये आपको सोचना चाहिए और मौका देना चाहिए। सबको नमस्ते। कमलापुर मतक क्षेत्र यानी कि गुलबर्गा ग्रामीण मतक क्षेत्र का आम आदमी पक्ष के अध्यक्ष, ये मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो हमारे इस इलेक्शन लड़ाई में जो हमारे
डॉक्टर राघवेंद्र चिंचनसूर आम आदमी पक्ष से जो लड़ रहे हैं, हम किसी से नहीं डरेंगे, क्योंकि अभी अफवाह फैला गया है कि कांग्रेस लोग ये कह रहा है डॉक्टर राघवेंद्र चिंचनसूर हमारे हाथ में है। ये नामुमकिन है। शायद आप लोग सोचते होंगे हमारे पार्टी नया है, नया नहीं है। 10 साल में हम राष्ट्रीय पक्ष बनकर उभर रहा है, क्योंकि जितना आपके राष्ट्रीय पक्ष है हमारा भी उतना ही राष्ट्रीय पक्ष उभर रहा है, क्योंकि 10 साल में इतना हमने काम किया है दिल्ली और पंजाब में। दिल्ली में कांग्रेस लोग पिछले जो कुछ भी किया है वो छोड़ के अभी इतना डेवलपमेंट हो गया दिल्ली, वर्ल्ड में वो रिकॉर्ड है। वर्ल्ड जो भी है वो अमेरिका से, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर, अमेरिका की एजुकेशन मिनिस्टर आके दिल्ली में हमारे स्कूल अस्पताल देके गए हैं। ये मॉडल बन गया है हमारे दिल्ली। तो इसलिए मैंने ये कहना चाहता हूँ, जो भी कांग्रेस लोग हैं अफवाह मत फैलाइए, झूठे वादा मत दीजिए। जो भी आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपके जो भी काल में आप जब सत्ता में थे तब आपकी कार्यकाल में जो कुछ किया है वो सभी मतदाताओं को ये पता है। तो आप लोग ये मत सोचो ये नया पार्टी है, यानी कि राघवेंद्र नया है। ये नया नहीं है। 20 साल से जो भी है इन्होंने भी जो राजकीय में सब कुछ किया है, बहुत सेवा किया है। तो अभी जो आप सोच रहे होंगे ये इनो बुक हो गया है, तो बुक नहीं हो गया है। जीतने वाला पार्टी हम ही है, राघवेंद्र चिंचनसूर ही जीतेगा। आप ये मत सोचो हम बहुत सीनियर पार्टी हैं, हम बहुत दिन से हम सत्ता में हैं, तो ये मत सोचो जो कुछ भी आपने पिछले सत्ता में कुछ काम नहीं किया है तो लोगों के पास जाने के लिए आपके जो भी हक नहीं है। तो इसलिए ये आप झूठे वादा बोल के तो राघवेंद्र चिंचनसूर बुक हो गए, दलित जो भी गली में जाकर डॉक्टर राघवेंद्र चिंचनसूर बुक हो गया है तो हमको वोट दो, ये मत कहो। आप जो भी कहना चाहते हैं सीधा सीधा बोलो। आप जो भी किया है, अगर आपके वोट अगर मांगना है, आपके जो भी किया है अपने ऊपर आप वोट मांग लो, राघवेंद्र चिंचनसूर के नाम मत ले। अगर आम आदमी इस बार आप जो कुछ भी किया है वो सभी मतदाता हो जानते हैं। इस बार खचित, यानी कि हम ये दृढ़ निश्चय से हम बोलना चाहते हैं कि हम ही जीत कर आएंगे। डॉक्टर राघवेंद्र चिंचनसूर जो कुछ भी अपने मन में जो डेवलपमेंट की इरादा है वो करके ही बताएंगे। ये बोलते हुए मैं सभी मतदाताओं को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सोचकर मतदान कीजिए, आम आदमी को जिताने का कोशिश कीजिए, डेवलपमेंट का कोशिश कीजिए। अगर आम आदमी जीत कर आया तो कमलापुर मतक्षेत्र डेवलपमेंट होगा। जय हिंद, जय कर्नाटक, नमस्कार। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharai Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture, Parkers International School.